आज से हम 3 दिन भगवान पुरुषोत्तम नीलांबर बिहारी श्री जगन्नाथ जी की अनवसर पर उनकी दर्शन की तीव्र लालसा, उत्कंठा और उमंग से उनकी पवित्र पावन कथा को हम 3 दिन प्रस्तुत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इससे हृदय के अंतःकरण में शुद्धिकरण और जगन्नाथ के प्रति जो सुप्त प्रेम है, गुप्त प्रेम है, उसको वृद्धि करने के लिए, प्रकाश करने के लिए एक प्रयास रहेगी। तो जगन्नाथ जी 3 दिन पहले स्नान किए थे, स्नान पूर्णिमा। उसके बाद उनकी अनवसर हुआ, अर्थात 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। रथ यात्रा के 1 दिन पहले उनके एक बेस होगा, उसका नाम है नव यौवन बेस। ऐसे जगन्नाथ जी सभी अवतार की ही मूल स्रोत है, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण है और सभी रूप उनमें विद्यमान है। देवा अपस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिण। जिस रूप को देवता लोग नित्य दर्शन करने के लिए आकांक्षा करते हैं, ये है देव देव जगतपति। वो समस्त देवताओं को भी अधीश्वर है और जगत के एकमात्र पति जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ अपने को ऐसे स्नान करा कि स्वयं बुखार में आ गए, दवाई भी सेवन कर रहे हैं, लोग दर्शन ना पाकर दुखी हो रहे हैं, अलारनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए। परंतु भक्त आकुल और व्याकुल स्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु जगन्नाथ आप मेरी दृष्टि गोचर होइए। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी, मेरी नयन की पथ में गामी हो जाए, अर्थात हमको प्रदर्शन कीजिए। हम नेत्रों से आपके दर्शन करना चाहते हैं। और इस भाव, इस विचार, पहला इस रूप को दर्शन होने की पहले एक राजा का भी हुई थी कि हम जगन्नाथ जी को, परम ब्रह्म को, पुरुषोत्तम को हम इस चक्षु में, इस नेत्र में दर्शन करना चाहते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तुमं शक्य से द्रष्टुम अनन्यैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरी। मैं तुमको इस चक्षु प्रदान करता हूं और उस आंखों से तुम मेरी जोग और ऐश्वर्य को देखो। इस कोरी आंख में हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, जरूर तो हम आई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आंख की कसरत कर सकते हैं, परंतु प्रेम नेत्र के बिना भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। तो वो आंख भगवान देते हैं। जब भक्त आतुर होता है उनको दर्शन करने के लिए, तो भगवान कहते लो ये दृष्टि ददामी बुद्धि जोगम दिव्यम ददामी, मैं देता हूं तुम्हें ते चक्षु, देखो। और जब अर्जुन देखता है भगवान को, क्या देख रहे हैं? सब चीज दिव्य। दिव्यमल्यंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयो देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेज्जुगपदुत्थिता यदि भासादृशी सास्यात् भासतस्य महात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते आप महात्मा है।
आपकी शरीर से दिवी सूर्य सहस्रस्य, हजार सूर्य जुगपथ प्रकट होकर के प्रकाश दे। परंतु इस ज्योति को देख करके मेरी आंख बंद हो रहा है, परंतु आपकी कृपा से मैं समर्थ हो रहा हूं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आपके दिव्य माला को देख पा रहा हूं, आपके दिव्य अंबर वस्त्र को मैं देख पाता हूं। दिव्य मल्यंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम, आपके सारे शरीर में सुगंधी लगा हुआ है। तो ऐसे एक राजा इंद्रदुम्न द्रविड़ के राजा थे, दक्षिण। तो उन्होंने अपने पत्नी गुंडीचा के साथ ऐसे विचार कर रहे थे कि जीवन का क्या मूल्य है, कितनी कीमत है, कितने समय तक है। परंतु इस मनुष्य शरीर की एक लाभ है। क्या लाभ है? श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान कह रहे, दुर्लभम मानसम जन्म देहीनम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान स्वयं उद्धव को कह रहे हैं कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहम, 84 लाख जोनी भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बहु संभवंते, और तत्रापि उससे भी और बड़ा दुर्लभ चीज क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ की सबसे प्रिय कौन है? भक्त हैं, उनकी दर्शन प्राप्त करना और बहुत रेयर है, इसो दुर्लभ। अर्थात जब वैकुंठ से लोग आते हैं, ये वैकुंठवासी श्रील प्रभुपाद हैं, वो वैकुंठ के संदेश लेके आते हैं। इस कुंठा जगत में हम सब लोग कुंठित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। उस दर्दनाक दुख को देखकर, हमारे कष्ट को देखकर उन्होंने वैकुंठवासी ऐसे सुंदर मेडिसिन लेकर के आते हैं, इस रोग को ठीक करते हैं और कुंठा जगत से हमको बचा करके वैकुंठ की ओर लेके जाते हैं। इसलिए उनकी सानिध्य प्राप्त करना, उनकी संग प्राप्त करना, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए जो भाग्यवान है, जिसकी मति में भगवान है, वो इस प्रकार विचार करते हैं इस मानव देह को कैसे सदुपयोग किया जाए। सभी प्राणियों में तो यही 4 विचार रहता है, आहार निद्रा वायुमय, ये सामान्य है। परंतु इस कुंठा जगत से बाहर जाकर के दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए वैकुंठ पार्षद की संगति आवश्यक है। क्योंकि जब तक भक्तों के संग नहीं होता है, तब तक इस प्रकार के विचार नहीं आती है। बिनु सतसंगा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहते भक्त संग जिसको प्राप्त होता है, वैकुंठ के प्रिय लोगों का दर्शन जिसको होता है, उसी दिन वास्तविक उनके सौभाग्य खुल जाता है। श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते हैं लवीनाम क्षणमपि, एक लव व एक क्षण यदि साधु की संग हो जाता है, कहते ये संसार क्या है, स्वर्गलोक की जितनी संपत्ति है उससे और एक बड़ी संपत्ति प्राप्त होता है।
वैकुंठ में जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त हो जाता है। न स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमताशिषा। ये फिर इस मर्त्य लोक की क्या बात करें, इसमें क्या धन है। इसलिए जब किसी भाग्यवान मनुष्य की विचार में इसी प्रकार की भावना आती है कि हाँ, भगवान को दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, यही हमारे जीवन के लक्ष्य है, उस समय भगवान जोगेश्वर उसको प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। उनकी पथ पर वो दर्शन कराने के लिए उनको मदद करते हैं। ध्रुव की इच्छा हुई ना, मुझे भगवान को ही दर्शन करना है। सौतली माँ ने यही तो बोली, जब तक तुम मेरी कोख में जन्म नहीं लोगी, तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते हो। इसलिए तुमको मेरी कोख में जन्म लेने के लिए वो भगवान की आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उनके आश्रय चाहिए। ध्रुव ने एक निश्चित एक संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवत दर्शन के लिए उन्होंने चल पड़े। मार्ग में कौन आए? नारद से। वो है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वो वैकुंठ पति के साथ संबंध करा देते हैं, निर्बंध करा देते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंध। तो उसी प्रकार जब इंद्रदम्न महाराज की मन में इस प्रकार विचार आई कि मुझे भगवान परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के दर्शन करना है इस आंख में, तो उस समय बहुत तीर्थ थे। उनमें से एक जो हम कहते हैं नारद, जो नारायण को देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। नारद नारायण को देने वाले, जैसे जो स्वदान जस देने वाले। एक सन्यासी के रूप में उन्होंने कहा, हाँ, हम इस परम ब्रह्म को दर्शन किए हैं इस नेत्र में, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इस कोरी आंख में हम देख सकते हैं? नहीं। फिर हाँ, ऐसे हम कभी कितने प्रयास कर ले, अभी इस आंख में हम सूरज को नहीं देख सकते अभी, परंतु ये जरूरी है कि जब सूर्य नारायण स्वयं अपना रोशनी, अपना तेज प्रकट करते हैं, अपना ज्योति प्रदान करते हैं, उनकी ज्योति से, उनकी प्रकाश से हम उन सूर्य को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि भगवान कृपा करके दर्शन दे तो हम देख सकते हैं। हम तो सूर्यदास हैं, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? परंतु वो सबको दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ की नेत्र पर पलक नहीं है, ये अपलक दृष्टि से सबके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दिनं बतान गृहाणि समामेत्य मेधके दृश्य। वो कृपा दृष्टि डालते। हाँ, यही एक आशा, एक भरोसा रहता है कि भगवान निश्चित दर्शन देंगे, मैं दर्शन करूंगा, ये भरोसा छोड़ दीजिए। मैं, हमारी कोई औकात नहीं है, परंतु भगवान की दृष्टि असीम है, वो सर्वत्र है। खोज करने के लिए कौन जाए? कहां पर परम ब्रह्म है वो तो बताए नहीं एड्रेस, परंतु उनकी तीव्र लालसा, उत्कंठा, भगवान को दर्शन करने के लिए जो उमंग है, तो उस उमंग से उन्होंने सब जगह उनके मंत्रियों को, उनके ब्राह्मणों को प्रेरित किए। तो एक ब्राह्मण था, तो वो मंत्री भी था। तो राजा से कहा कि मेरी जो भाई है वो बड़ा बुद्धिमान है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उस परम ब्रह्म की खोज करने के लिए जाएं। तो सब दिशा पर राजा तो भेजे, कहते ठीक है।
उनको भी एक दिशा पर भेजता। तो उनके नाम था विद्यापति। तो चलते 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 बहुत समय बीत गया। राजा भी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन संदेश लेके आएगा, परम ब्रह्म कहाँ पर है। और उसके बाद उन्होंने उस पूरब दिशा की ओर यात्रा की, जहां पर देखे इस पहाड़, पर्वत, वृक्षलता और बड़े बड़े झरनाएं, नदियां, सुंदर पर्वत हैं जिनका नाम है नीलगिरी। और अनेक सुंदर सुंदर पक्षियां चहक रहे हैं। उनकी कलरव से ये वातावरण इतनी सुंदर, आकर्षक, दिव्य और भव्य था। वो ब्राह्मण के मन वहां लग गया। भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु कितने समय तक मैं इसे आपको ढूंढते रहूं, क्या दर्शन नहीं होगा। इस प्रकार प्रभु को स्मरण करते हुए जब यात्रा कर रहे थे, हमारे एक प्रवाद है, हालांकि ये कोई ग्रंथ में उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक प्रमाण है। उस सबरपल्ली में जब वो पहुंचते हैं तो छोटे छोटे लड़कियां आंख मिचोली खेल खेलते हैं। तो उस सबरपल्ली में एक छोटे से लड़की जिनकी आंख बंधा हुआ था, आंख मिचोली खेल में, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते किसी के हाथ पकड़ लिए। और वो कौन थे? विद्यापति। तो उस समय प्रथा परंपरा के अनुसार यदि कोई अविवाहित लड़की किसी पुरुष के हाथ पकड़ ले तो उसकी विवाह उसके साथ ही होना। तो जब आंख खोलते पटी कहते कहते वो एक ब्राह्मण है। छोटी लड़की थी, अल्प वयस में विवाह हो गई। पिताजी घर लौटे, जो स्वयं किसकी पूजा कर रहे थे? नील माधव की। उनका नाम था विश्वावसु। घर लौटने के बाद जब ये सारी बात पता चली तो विश्वावसु खुश हो गए। ये प्रभु की बड़ी योजना है, क्योंकि एक भक्त के विचार इस प्रकार रहता है, उसके विजन, उनके भजन सब भगवत केंद्रित होता है। इसलिए जो व्यक्ति का विजन चेंज नहीं हुआ है वो भजन नहीं कर सकता है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते, इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। उसके भाव होता है, उसके विजन होता है, अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते, इति मत्वा। इसको देखता है, समझता है। विवाह प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जैसे सबर परंपरा है, तो इस प्रकार विवाह हुई। उनकी लड़की के नाम, बेटी के नाम था ललिता। परंतु ये विद्यापति अपने अभियान का उद्देश्य नहीं बताया था, किस लिए आए वो गुप्त रखा। परंतु प्रतिदिन वो देखता था कि उनके ससुर जी ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल के पहले ही वो कहाँ चल जाते हैं और संध्या के अवसान पर लौट करके आते हैं। और जब लौट करके आते हैं उनकी शरीर से कुछ दिव्य गंध, सुगंधी निकलता है। तो एक दिन अपने पत्नी ललिता से पूछे, ललिते तुम कह सकते हो, बता सकते हो ये बात? जब विद्यापति ने पूछे, क्या है तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? नहीं, ये बात नहीं मैं बता सकती। विद्यापति ने कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे पति हूँ। पत्नी पति के सामने कुछ चीज गुप्त नहीं रखती।
देख, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे जानना बहुत जरूरी है। नहीं, जब मेरे पिताजी को पता चलेगा वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे पिताजी मना किए, परंतु बहुत निवेदन करने पर ललिता ने बताई, मुझे पता नहीं है, परंतु इतना तो है, मेरे पिताजी किस एक भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं और उनके नाम है नील माधव। मैं इतना ही जानता। आगे विद्यापति अपने पत्नी ललिता से और एक प्रार्थना करता है, क्या तुम्हारे पिताजी उस नीलमाधव को मुझे दर्शन करा सकते हैं? ये सुनते ही कहते, नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं भी कभी दर्शन नहीं की हूं। प्लीज, आप इतनी कृपा करो, आप मेरी अर्धांगनी हैं, पति के साथ पत्नी सती हो जाती हैं, उनकी प्राण स्वरूप है, मुझे बहुत जरूरी। भोली भाली है, सवर कन्या है ललिता, पिताजी से जाकर के हट करती है, नारी हट। पिताजी, यदि मेरी पति को आपकी भगवान का दर्शन ना मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी। पिताजी बहुत समझाए, लेकिन नहीं, बेटी ने एकदम जिद पकड़ के रखी। फिर विश्वावसु ने एक शर्त पर सहमत प्रदान किए, ठीक है, मैं केवल दर्शन कराऊंगा, लेकिन मार्ग नहीं, भगवान को दर्शन करा के। तो इस कथा, स्कंद पुराण में अलग प्रकार के वर्णन है कि जब ये अलग अलग कल्प में इस कथा अलग अलग प्रकार की घटना हुई है। तो स्कंद पुराण के अनुसार, तो जब विश्वावसु ने उन ब्राह्मण विद्यापति को लेके जा रहे हैं, उनके आंख में पट्टी बांधे ताकि वो रास्ता दर्शन न कर सके। तो विद्यापति ने अपने पत्नी ललिता ललिता से कुछ सरसों का बीज मांगते और उसको एक कपड़ा में बांध करके को दे दी, और उन्होंने पीछे उस सरसों के बीज को कपड़ा के साथ एक छेद हुआ था, उसको लेके वो चलते हैं और विश्वावसु आगे के चलते हैं। जब वो स्थान पर पहुंचे जहां पर विश्वावसु ने उनकी आंख से पट्टी उतार दी, तो देखिए कितनी सुंदर, कितनी भव्य, कितनी रम्य है ये स्थान। तो एक कुंड देखें, उस कुंड की जल इतनी सुगंधी, स्वच्छ, शीतल, और उसके तट पर एक बरगद की पेड़, वटवृक्ष को दर्शन किए, और उस वटवृक्ष से एक कौवा गिरा तुरंत उस कुंड में, और वो कुंड था रोहिणी कुंड। और कौवे कुंड में गिरते ही उनको चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। और तुरंत विद्यापति के मन में भी एक विस्मय उत्पन्न हुआ, मेरे कितनी बड़ी भाग्य है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, एक कौवा को भी इस कुंड में गिरते ही चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया, तो मुझे इस अवसर का भी लाभ उठाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत उस कुंड में अपने प्राण विसर्जन करके भगवत धाम जाना चाह रहे थे, व चतुर्भुज रूप को प्राप्त करना चाह रहे थे। लेकिन आकाशवाणी हुई, विद्यापति, तुम जिस जिम्मेदारी को लेकर के आए हो, जिस कर्तव्य को संपन्न करने के लिए आए हो, उसको पहले करो। तुम्हारा तो मुक्ति प्रतीक्षा करता है, परंतु ये कार्य संपन्न करो, अभी ये अवसर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, फर्स्ट सर्विस लेटर समाधि। पहले जब तक शरीर में शक्ति है,
मन में उत्साह है तो सेवा कर लेना चाहिए। और भगवान उस सेवा की मेवा भी देते हैं, रिवार्ड भी देते हैं, अवार्ड देते हैं। कब? अंतिम समय में। ददामी बुद्धि जोगम जैन मांग उपचंद, मैं मार्गदर्शन कराऊं, निश्चित रहो। मैं सत्य कहता हूं। माम ऐस्यसि सत्यम ते, माम ऐस्यसि सत्यम ते, माम ऐस्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रियोस्मि। भगवान कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं अर्जुन। मुझे तुम प्राप्त होगी। माम ऐस्यसि। विद्यापति इस आकाशवाणी को सुने, मन की विचार को बदल दी। फिर विश्वामित्र ने कहा, जब वो फूल तोड़ने के लिए गया, इतनी सुंदर सुवासित महक से भरी हुई है फूल, और उस नीलमाधव की ऊपर जो माला लटका हुआ था, उस माला मुरझा नहीं था, वो बहुत ताजा था और सुगंधी भी था। तो विश्वावसु उस जंगल से कुछ फूल भी तोड़े, तुलसी पत्ता और जो कुछ फल था उसको इकट्ठा करके नीलमाधव को पूजा की, अर्चना करके कहा, हाँ, अरे तुम इतना देर कर दिए, दर्शन नहीं किए, क्या सोच रही हो, चलो। हाथ पकड़ के चलेंगे और नीलमाधव की सुंदर छबली छटा को दर्शन कर, इस रूप को दर्शन करके विद्यापति इतनी आत्महरा हो गई, उनकी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगा। हे प्रभु, आज मैं कृतार्थ हो गया। मनुष्य की एकमात्र ही लक्ष्य रहता है जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति एतेवान संख्य जोगाभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठया। आप धर्म, कर्म, सांख्य अध्ययन, वेदांत अध्ययन तब सब कर लीजिए, लेकिन लक्ष्य रहना चाहिए, आपकी एग्जाम पेपर में यही होना चाहिए, लास्ट में उसको सक्सेस कैसे करें, अंते नारायण स्मृति। इसलिए उस स्मृति को प्राप्त करने के लिए आपको अनेक दिन तक प्रयास करना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यच। भगवान तो बता दिए अंत काले च मामेव। फिर उसके बाद कहे कि इसलिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इमिडिएटली आप सक्सेस कर जाओ, पढ़ाई करो, बार बार क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम दो। तो उसी प्रकार जीवन में बहुत सारी कड़ी परीक्षा होती है, लेकिन उस परीक्षा में भगवान थोड़ा ग्रेस मार्क दे देते हैं, कंपेशन है, चलो ये प्रयास किया तो उसको दे। भक्त केवल भगवान की कृपा के भरोसा में रहता है, प्रयास तो करता है परंतु अल्टीमेटली कृपा। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपया आसित सुबंधन। माँ की परिश्रम को देख करके, यशोदा माँ की परिश्रम को देख करके भगवान कृष्ण की मन में कृपा उमड़ पड़ी और सो बंधन है, अपने बंधन को स्वीकार किए। जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं वो माँ की प्रयास को देख करके, उनकी परिश्रम को देख करके सो बंधन है, बंधन माते, सब लोग मुझे बद्ध कर। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रत में क्या प्रार्थना करते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। बोलो, प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणे समामाख्य मेधाति दृश्य। कहते हैं आपकी कृपा दृष्टि से, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, अतिवृष्टि, हम तो दीनहीन हैं, आप ग्रहण कर लीजिए ये पतितों को, क्योंकि आपका नाम तो सार्थक होगा। पतित देखिया यदि कृपा ना करी,
दया ना करी हो। तो पति तपावन नाम किसरे लागी, आपकी फिर पति तपावन के नाम कैसे सार्थक होगा। इसलिए पति तपावन के लिए, पतितों के लिए आपकी सब अवतार है। प्रार्थना करता है अश्रुपूरित नेत्र से, और वो देवताओं के द्वारा जो नीलमाधव की पूजा हुई थी सुगंधित पारिजात पुष्प से, उस माला विश्वावसु के द्वारा विद्यापति को प्राप्त होता है। विद्यापति अपने अंग वस्त्र में उसको बांध करके लेके आता है। वो फूल मुरझाने वाला नहीं है। और उस दर्शन करने के बाद फिर संध्या के अवसान पर आपस लौटते हैं ससुर और दामाद, और आंख बंद कर दिए स्मरण करते हुए उस सबर पल्ली में उस कुटिया में पहुंचते हैं। परंतु विद्यापति की, हाँ, ये स्कंद पुराण में ये है, थोड़ा मैं गलत लाइन में चल गया। तो उस समय आकाशवाणी हुई, विश्वावसु तुम मेरी सेवा पूजा बहुत श्रद्धा और प्रीति के साथ किए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन आगे मैं ब्राह्मण के हाथ में पूजित होना चाहता हूं, और कोई एक राजा मेरी पूजा करेगा, लेकिन इस रूप में नहीं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, यदि भगवान बहुत प्रीत थे विश्वावसु के ऊपर, फिर उनकी सेवा को तो ग्रहण कर रहे थे, अभी फिर कैसे मना करते कि नहीं मैं फिर दूसरे के हाथ से सेवा ग्रहण करूं। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। तो विश्वावसु के हृदय में तो भक्ति था, उन्होंने प्रतिदिन इस प्रकार भक्ति के साथ अर्चना करता था और गुप्त रूप में करता था। तो अभी दो बात विचारणीय है। पहला है कि वो जंगल में गुप्त रूप में क्यों पूजा करता था, क्यों पूजा करता था, क्यों, हाँ, एकांत भक्ति नहीं, वास्तविक उस समय प्रथा था विग्रह की पूजा सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, कोई शूद्र चंडाल नहीं कर सकते, सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है। तो अगर कोई सामाजिक प्रथा के विरुद्ध कुछ कार्य करता था तो लोग उसके लिए कुछ दंड विधान करते थे ना, तुमको ये सजा। तो इसलिए इस कारण से विश्वावसु एकांत में पूजा करता था, लोगों को पता न चले। सेकंड, यहाँ भगवान यदि खुश थे उनकी सेवा में, फिर उनको क्यों कैसे मना कर दिए कि नहीं तुम्हारे हाथ से मैं और सेवा स्वीकार नहीं करूंगा, कारण क्या। एक कारण है, गीता में भगवान ये कहते हैं मांग ही पार्थ विपाश्रित्य जेपे सुपाप जो नय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा स्ते भी जानती पराम गतिम किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्यारार्जसयस्तथा अनित्यम असुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व मम। तो भगवान कहते हैं मुझे पूजा करने का सबके अधिकार है, पाप जोने अपि माही पार्थ व्यपासित, क्योंकि मेरे आश्रय ले लिए हैं, चाहे स्त्री हो, स्त्री अपश्य शूद्र, स्त्री शूद्र द्विज बंधो त्रयी न श्रुति गोचरा। इनको तीन वेद में एक प्रवेश नहीं है, त्रयी मतलब तीन वेद, रुक साम जो, परंतु भक्ति में प्रवेश है, भगवान ये अधिकार दिए हैं। फिर करे किंग पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, जिनके पास पुण्य है उनको क्या अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, अहल्या को परम गति मिल गई,
भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहल्या तर गई। रामचंद्र वहां खड़े नहीं रहे कि आप मेरी पूजा करो, यहाँ पर मूर्ति बना लो, नहीं, उद्धार करके भगवान चल जाते, उनको वैकुंठ भेज दी। अन्य लोग भी अवसर मिलना चाहिए ना। गौर निताई जब स्टार्ट किए संकीर्तन, अंबिका कलना में पहुंच गए, गौरदास पंडित ने, अरे भाई रुको, इतनी दिन से मैं तुम्हें राह देख रहा था, कब आओगे? छोड़ूंगा नहीं, बैठो बैठो। क्या करे, भगवान तो प्रेम से बंधे, भोजन करके जाना। बहुत प्रकार आइटम बना और दोनों भाइयों को बैठा करके, आसन दे करके, पंखा जल करके, एक एक आइटम प्रेम से प्रसार कर। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ही पूरा कंठ तक खाए। कहते अभी तो खिला दी तो छोड़ो अभी, अब अरे खाने के बाद फिर ऐसे भागते कि थोड़ी विश्राम करो, थोड़े समय आराम। दोनों जब आराम कर लिए, कहते हैं आज रात तो रुक जाओ, एक रात क्या करें। भगवान ही कहते अहंग भक्त पराधीना, जैसे न चाहे भाई, उनकी अधीन नौकर तो करना है उनकी, नहीं तो हमको छुट्टी कर देगा, मानेंगे नहीं। इस प्रकार की एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो महाप्रभु उनको कहते भाई बस तुम्हारी उद्धार, और किसी के विचार नहीं है, और किसी के बारे में भी सोचो। हमारी अवतार का यही प्रयोजन है, पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धार। ये हरि नाम संकीर्तन करने दो, हम नहीं उद्धार करेंगे। कल युग में कौन है? काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते अय सर्व जगत निस्तार। महाप्रभु छुट्टी लेते, लेकिन वो इतना व्याकुल हो जाता है, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, चलो विग्रह बना दो, मेरे में और विग्रह में कोई अंतर नहीं। दो तो थे और एक सेट बना दिया, चारों को भी भोजन कराया। कहता देखो चारों ने खाए, कोई कमी नहीं था, कितने सा कितने व्यंजन, राम राम भर गया पेट। हो गया गौरीदास, अभी हम जाए कि नहीं? आप चुन लो, किस दोनों को आप रखना चाहते हैं? या आप दोनों रहो, आप क्यों जा रहे हैं? ठीक है हम रहते हैं। बात दोनों खड़े हो गए, तब विग्रह चलने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम रहो। फिर हाथ पकड़ करके लेके आए, इधर कहाँ जा रहे, इधर आओ। बस ये नाटक देखते रहे। अरे भाई कुछ करो अभी, निश्चय मेरे में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और अभी भी जाओ अंबिका कलना में, जो अब अगर उस प्रसाद को खाओगे ना, तब पता चलेगा। वो प्रॉमिस किए थे कि प्रतिदिन दोपहर में जो कुछ तुम भोग चढ़ाओगे ना, हम दो भाई कहीं भी रहे आके डायरेक्ट खाएंगे, और अभी भी खाते। अद्याप्य ही सही लीला गौर राय करे, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पारे। तो इसी प्रकार भगवान सबको मौका देते हैं। जीव उद्धारण है तो तब अवतार, सब जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। इसलिए विश्वावसु के हाथ से जितनी सेवा स्वीकार करना था स्वीकार कर लिए। और ये भी कहा जाता है कि विश्वावसु वो आकाशवाणी जब हुआ कि अभी इस रूप में नहीं रहूंगा, तो आपकी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा, इसका मतलब विश्वावसु को यही एहसास हुआ कि ये मेरी प्राणनाथ को लेगा, नीलमाधव। इसलिए उन्होंने विद्यापति को तुरंत बांध दिया और कहा यदि तुम मेरे दामाद नहीं होता ना, मैं तुमको यहीं पर प्राण दंड देता। इतनी बिरहा उनको सता रहा था। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान मुसल लीला क्यों किए? भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में सबने मैरक नामक दारू पी ली,
और आपस में मारकाट की, सब खत्म हो गए। कृष्ण बलराम रोके, अरे क्यों कर रहे हैं इसे, रोको। और कृष्ण बलराम के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, और भगवान भी मारने लगे कृष्ण बलराम को, सब मारे खत्म। तो इस मैरक दारू था, उस प्रमत्त बना दिया। क्या भगवान चाहते हैं हमारी परिवार में सब दारू पी करके सब चल जाओ, और दारू वालों के लिए सब लाइसेंस मिल जाएगा। अभी देखो हमारी भगवान की बेटे भी सब दारू पी, तो इसलिए सब फ्री लाइसेंस कोविड में जैसे मिला भाई लाइन, हाँ सब लाइसेंस मिल गए। तो दारू पीने वाले को भी लाइसेंस मिल जाएगा भाई। देखो भगवान की बेटे भी सब पिए, पोता भी पी, हम भी पीने में क्या नुकसान। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अगर भगवान इस प्रकार लीला नहीं करते हैं तो भगवान अप्रकट होने के बाद उनकी बिरहा इतना, उनको इतना सताता तो पृथ्वी को खोद डालते, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेना था, नारायण सेना, ये जदुवंशी थे। और भगवान इस यदुवंशी को लेके आए थे इस पृथ्वी के बाहर हटाने के लिए, कहते कांटा से कांटा निकाल करके और दोनों कांटा को फेंक देना चाहिए। अगर जदुवंशी रहते हैं और भगवान अप्रकट हो जाते हैं, उनकी बिरहा उनको सता था, वो पृथ्वी को खोद डालते हैं, ये संसार पर कोई प्राणी जीता नहीं। जैसे सीता जी चोरी होने के बाद भगवान राम की कितनी बिरहा है, सीते भगवान होते हुए भी वो लीला कर रहे थे। परंतु प्रीति क्या है, प्रेम क्या है, जिसमें जीवन टिका रहता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकता है, चांदनी के बिना चौपर क्या होता है, मर जाता है, चातक केवल बारिश की पानी पी करके जीता है। इसलिए कहते हैं एकांत की भक्ति क्या है। तो जो भी है, आ, उस विश्वावसु को जब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने बिरह से, मतलब उनको इतना दुख सता रहा था, वो भूल गए। कहते तुम यदि मेरे दामाद नहीं होते तो तुमको मैं अभी प्राण दंड देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी दामाद हो। तो उनको एक वृक्ष में बांध दिए, और बांध करके चल के, क्योंकि तुमको ये जो हिंस्र जंतु है निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा मांस खाएंगे। तो ललिता ने अपने पति को खोज के, संध्या हो गया, पिताजी को पूछे कहाँ है, पिताजी कुछ बताए नहीं। तो ललिता क्रंदन करते हुए उस जंगल की ओर दौड़ने लगी और आवाज दी। तो फिर विद्यापति ने कहा मैं इधर हूं। तो तुरंत ललिता ने रस्सी खोल दी, और स्कंद पुराण के अनुसार विद्यापति ने अपने पत्नी से इस माड़व की ओर यात्रा करने के लिए आज्ञा मांगी और प्रॉमिस किए कि मैं फिर लौट करके आऊंगा। परंतु ललिता, उनकी जो पत्नी है, ऐसे तो वो ब्राह्मण थे, तो उनकी एक ब्राह्मण पत्नी है, जिस कारण से जगन्नाथ की दो सेवक हैं। एक सेवक ललिता की वंशधर है, और एक सेवक उस ब्राह्मण पति के, जो पंडे होते हैं वो सब विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी की। और जो ललिता की जो वंशधर है उनको कहते हैं दयिता प्रति, वो भगवान के बहुत प्रिय है, दयिता मतलब बहुत प्रिय। तो विद्यापति आकर के लौट करके राजा कौन थे, इंद्रद्युम्न को ये संदेश दिए, और वो माला भी लेके आए थे उपहार स्वरूप, जो नीलमाधव की। उस सुगंधि को सुन करके राजा मूर्छित हो गए। उनको एक प्रकार दर्शन हो गए। और फिर जब राजा मंत्रियों के साथ बड़े जुलूस के साथ, प्रोसेशन के साथ आते हैं, तो उस समय नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो सोर्स का बीज डाला था वही मार्गदर्शन किया कि कहाँ पर है, लेकिन जहां पर पहुंचे तो नीलमाधव नहीं। फिर राजा भी मर्माहत हो गए। तो उस समय आकाशवाणी हुई, महाराज इंद्रद्युम्न तुम चिंता ना करो,
तुम मेरी विग्रह की पूजा करोगे, तुम मेरे पहले सेवक हैं, परंतु उस रूप में नहीं, दारू ब्रह्म के रूप में। और भगवान मतलब आकाशवाणी के रूप में ये भी कहें कि समुद्र की तट पर वो चार दारू लगेगा, और उसको बनाने वाले भी आएंगे, तुम प्रतिज्ञा का। तो इस प्रकार राजा जब आए, हाँ, इससे आकाशवाणी को सुन करके, तो देखें वो कौन सी तिथि था, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय। तो सचमुच सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में देखे समुद्र तट पर चार बड़ा बड़ा दारू है। तो राजा ने उस दारू को समुद्र के किनारे से ऊपर लाने के लिए बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े हाथी पहलवान लोगों को लगाए, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि एक तरफ कौन स्पर्श करेगा, विश्वावसु, और दूसरी तरफ इंद्रप्रद्युम्न महाराज। तब फिर वह दारू ऊपर आई। हाँ, तो स्पर्श करते ही वो दारू ऊपर इतने हल्का होकर के आ गया, और तुरंत राजा ने, हाँ, रथ पर उस दारू को लेके आए, हाँ, चार दारू को, और वो निर्माण हुआ। कहाँ पर, जो नृसिंह मंदिर है, आप लोग कितने लोग पुरी गए हैं? बहुत लोग गए। गुंडीचा मंदिर कितने लोग गए? गुंडीचा मंदिर के पास कौन सी मंदिर है पूरा नजदीक लग करके? मौसी माँ तो है, उस मंदिर का नाम, गुंडीचा का नाम ही मौसी है। उसके पास कौन से मंदिर हैं उस बाउंड्री के पास? यस, नरसिंहदेव भगवान, नरसिंहदेव भगवान की जय। तो उस मंदिर प्रांगण में, उस एरिया में वो विग्रह बनना शुरू हुआ। तो विग्रह कौन बनाएगा? लकड़ी कहाँ के? तो बड़े बड़े सब महाराणा जो बनाने वाले हैं, कारीगर को राजा ने बुलाए। तो वो सब कारीगर जो जो अपने अस्त्र शस्त्र लाए उनके बनाने वाले सब, कुल्हाड़ी सब स्पर्श करने मात्र से टूट गया, कुछ भी नहीं हुआ लकड़ी के ऊपर, एक खरोच भी नहीं पहुंच। राजा की चिंता और बढ़ते गया। अरे, इतनी मेहनत हुआ, लेकिन इस दारू से तो विग्रह कौन बनाएगा? ऐसे राजा चिंता में थे। तो हठात एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का नाम क्या था, कौन बता सकता? अनंत महाराणा, उसका नाम क्या था? हाँ। 3 दिन कथा समाप्त होने के बाद कुछ एग्जाम भी होगा, ठीक है, कितने ध्यान से सुन रहे हैं? तो इस अनंत महाराणा, मतलब बहुत जिन्न सिन्न शरीर था, वृद्ध अवस्था, चलने में शक्ति नहीं है, आ, चमड़ी हड्डी दिख रहा है। तो जरा जिन्न अवस्था को देख करके राजा सोचे, आप बनाओगे? हाँ महाराज, एक बार। कैसे संभव है महाराज, एक बार मौका दीजिए, मैं ही बना दूं। और एक शर्त है महाराज, जब मैं विग्रह बनाऊंगा ना, उस घर में कमरे में कोई प्रवेश नहीं करे। कितना दिन तक? कितना दिन तक? कितना? 15 दिन। यस, जो 21 दिन के उनको मार्क मिलेगा, और जो 15 दिन बोले फेल हो गए। तो 21 दिन तक। हम्म। लेकिन 15 दिन के बाद जब कुछ आवाज नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि ये कहते कि इस जब मूर्ति बनते समय कुछ आवाज आएगा, लेकिन इस आवाज दूसरे लोग ना सुने, इसलिए उस म्यूजिक, ना वाद्य, कीर्तन आदि सब करना तो बाहर करते थे। तो एक दिन गुंडीचा ने ऐसे कान लगा कर सुना, कुछ आवाज नहीं आ रहे अंदर से। उनके मन में संशय हुआ, ये भगवान के इस प्रकार विचार, तो महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
वो वृद्ध ब्राह्मण कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लगता है वो मर गया है। बिना भोजन से, बिना जल से कैसे जी सकता है? और उस ब्राह्मण की हत्या की दोष आप पर लगेगा महाराज। ब्रह्म हत्या की दोष लगेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप देखो, पहले तो इंद्रदुम्न महाराज बोले नहीं, मैं वादा किया हूं 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। अरे महाराज ये तो निश्चित है, परंतु यदि वो मर जाता तो क्या होगा? तो ज्यों ही विश्वावसु अपनी पत्नी की इस प्रकार बात को सुने और विचार करके उन्होंने दरवाजा जब खोलते हैं तो क्या देखें? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। ये चतुर्था मूर्ति इस रूप में देखें। आधा हाथ, पैर नहीं, आंख पर पलक नहीं। क्या देखकर तो हर्ष भी हुआ, बहुत सुंदर है, परंतु ये आधा गढ़ा हुआ है। बहुत दुखी हुई। क्या बोले? ये पत्नी की इस प्रकार इच्छा से ऐसी हुई ना, इसलिए जो लोग पहले प्राचीन काल में हमारे उड़ीसा में यदि कोई पति पत्नी झगड़ा करता, तो उस झगड़ा को इस प्रकार पति कहते गए, तुम्हारी वजह से ना हमारी प्रभु ऐसे ही आधा रह गए। तुम्हारे नारी जाति के लिए तुम कितना अच्छा करो। तो इससे बस जो बहुत अच्छी झगड़ा होता है तुम्हारी वजह से। लेकिन वास्तविक ये जो रूप है जगन्नाथ जी की, ये पूर्ण है। हम्म। तो कैसे पूर्ण है? टाइम है अभी वो कथा सुना दूं। इस जगन्नाथ रूप को कैसे प्रकट हुआ, नारद जी दर्शन किए, और नारद जी आकर के जो सन्यासी कहते कि मैं परम ब्रह्म को दर्शन किया हूँ, वही कन्विंस किए इंद्रद्युम्न महाराज को। महाराज यही रूप ही पूर्ण है, मैं देखा हूं। ये रूप भी वैकुंठ में है विराजमान। अनंत कोटि वैकुंठ लोग हैं जिसमें भी ये विग्रह है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वही गोविंद है जो सबकी इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं। क्या ये जगन्नाथ की इस प्रकार आकर्षण है? नहीं, वास्तविक है। इसलिए वो तो हाथ बढ़ा रहे हैं ना, आइए। इसके भी पीछे रहस्य भी है। क्यों ऐसे आधा हाथ रखे? ये भी भक्तों को पुकार रहे हैं, आइए मैं भी तुमको आलिंगन करना चाहता हूँ। जो प्रेम बढ़ता है ना, एक दूसरे को पास में रखते हैं, हृदय में लगाते हैं, तो भगवान भी चाहते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। सारे जीव मेरी सनातन अंश है, परंतु भूल गए किस लिए? मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति। इसलिए मैं प्रकृति के चंगुल से छुड़ाने के लिए मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, आइए मेरे साथ मिल जाइए, मेरी अंश हो और किसी का नहीं है। तो भगवान दावा कर रहे, हम दुनिया को दे दिए अपने मन, अपने धन, अपने जीवन। नहीं, तन मन धन सब सब अर्पित। भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं,